श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में हम मौजूद हैं और आपको बताते चले नाज़रीन कि ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बसेरा दखोम है। बसेरा दखोम ऐसे लोगों का बसेरा जो ख़िते अफलास से नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं और कई ऐसे अफराद जो मजबूर हैं जिन्हें इस तरह की ज़रूरियात की ज़रूरत है, उन सब के लिए ये एक मस्कन के तौर पर उभर रहा है। बसेरा दखोम के जनरल सेक्रेटरी हैं तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बसेरा दखोम जिस आइडिया को लेकर ये चला था, आज की तारीख में आप इसे कहाँ पाते हैं? आज की तारीख में जो चेयरमैन साहब शेख बशीर साहब ने जो सपना देखा था, जो होम इसका नाम था, हम तो हमेशा कंफ्यूज हो रहे थे कि वाई इट इज़ होम, लेकिन फिर बाद में पता चला 12 साल के बाद आज बसेरा द होम उन सारी बच्चियों का घर है जो यहाँ से कुछ सीख के गए हैं और अभी भी सीख रहे हैं। बसेरा द होम उन सब अंडर प्रिविलेज बच्चों का जो स्कूल में जाते हैं लेकिन शायद स्कूल बैग, स्कूल शूज़ नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए होम है। और उन सारे तमाम लोगों के लिए जो मेडिकल में टेस्ट वगैरह या मेडिसिन वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, बसेरा उनकी छोटी मोटी, मैंने आपको जैसे बताया कि बसेरा इज़ नॉट डूइंग समथिंग वेरी बिग बट ऑन अ वेरी स्मॉल नोट, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से जो भी हम कर रहे हैं, इट इज़ मेकिंग अस हैप्पी एंड वी रियली बिलीव दैट, फर्मली बिलीव दैट कि अब ये हमारा भी घर बन गया है। अगर मैं यहाँ पे एक दिन में एक बार नहीं आऊँ तो मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा फील होता है और दिस इज समथिंग विच इज़ गिव मी द फीलिंग, दैट इज़ वाई जो बसेरा द होम है। और इंशाल्लाह हमने वादा किया है कि बेसिकली हम एक हॉस्टल, मिनी हॉस्टल भी बनाएंगे विद इन। हमारे पास ज़मीन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो बशीर साहब ने कहा कि अगर हम बेसिकली करना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो डोनेट द लैंड फॉर दैट। तो हम एक हॉस्टल भी इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करें। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू हैव अ मिनी हॉस्टल हियर स्पेशली फॉर द किड्स, चिल्ड्रंस। अभी आप बसेरा दखोम में एक तो स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, उसके साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़? अभी हम स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे मेडिसिन में एक तो डायग्नोस्टिक लैब, एक तो अंडर प्रिविलेज के लिए मेडिसिन, उसके बगैर मैरिज असिस्टेंस, उसके बगैर हमारे बहुत सारे बच्चे जो एफर्ट नहीं कर पाते स्टडीज़ बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑल दैट, उनको भी अपने हिसाब से जो भी हम कर सकते हैं हम उनको भी हेल्प करते हैं। और चाहते हैं कि अगर ऐसा भी कोई भी बच्चा हो जो पढ़ाई करना चाहता है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, वी आर देयर फॉर हिम। अगर ऐसी कोई मेरी बहन है, मेरी बेटी है जो कुछ सीखना चाहती है स्किल लेकिन वो एफर्ट नहीं कर पाती है, बसेरा इज देयर फॉर देम। ऐसा कोई बुजुर्ग जो अपनी मेडिसिन किसी वजह से एफर्ट नहीं कर पाता है, बसेरा इज देयर फॉर देम। ऐसा कोई मेरी माँ बहन जो टेस्ट, जो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट आज लिखते हैं क्योंकि जब तक वो भी नहीं, जब तक उनको यही ना पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर है, अली जान तो आज है नहीं कोई, क्या ऐसे ही पता चले, तो उसके लिए अगर उनको लगता है कि वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, बसेरा इज देयर फॉर देम। तो बसेरा हम छोटी मोटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन हाँ इंशाल्लाह ख्वाब बहुत बड़े हैं और अपने लोगों के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और 24 घंटे ब्लड डोनेशन कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, जो भी हमसे हो सकता है, छोटा बड़ा जो भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और आगे भी करेंगे। इसी तरह के चीज़ों को लेकर या इसी तरह के कंसेप्ट को लेकर बहुत सारी NGOs या बाकी इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। हाउ बसेरा दखोम इज डिफरेंट देन देम? देखिए बसेरा जो है ना वो यार सेल्फ सस्टेन मॉडल। बसेरा एक सेल्फ सस्टेन, ये NGO नहीं है, इट्स NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात। दूसरा, हम सेल्फ सस्टेन्ड है। आप जो पीछे बिल्डिंगें खड़ी देख रहे हैं, इन बिल्डिंग से जो रेंट आता है उसी से हमारा NGO चलता है, NPO जो चलता है। हमने किसी को कभी आज तक ना फंड मांगा है, ना किसी से मांगते हैं। गवर्नमेंट से कोई फंडिंग? कोई भी नहीं, नथिंग, नॉट फ्रॉम इवन फ्रॉम एनी पर्सन। डोनेशन भी नहीं? डोनेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम चाहते हैं लोगों से मदद चाहते हैं कि वो आए, अपना वक्त यहाँ पे लगाएं। अगर कोई रिटायर रिसेंटली हुआ है, वो चाहते हैं कि जिंदगी में आगे क्या करें, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ऐसा कोई मेरा बेटा, मेरी कोई बच्ची वॉलंटियर बनना चाहती है, हमारे दरवाजे खुले हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए, वी डोंट वांट मनी, लेकिन हमें उनका टाइम चाहिए और वी नो दैट कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। लोगों से हम पैसा नहीं मांगते, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, वॉलंटियर बने इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कोई ये नहीं कि मैं कोई जनरल सेक्रेटरी हूँ, वो कोई है। जो भी काम करना चाहे, इफ एट ऑल ही वांट टू हेल्प द सोसाइटी, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहे, अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहे, अपने स्टेट को आगे बढ़ाना चाहे, अगर वो चाहते हैं कि वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे दरवाजे और बसेरे के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुला रहेंगे। जिस तरह यहाँ पे कटिंग एंड टेलरिंग का जो इंस्टीट्यूट है, उन्हें सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए या फार्मेसी जो है, तो उसमें जो बच्चे आएंगे आपको कैसे पता चलता है कि आया ये इसके मुस्तहिक है, इसका क्राइटेरिया क्या? प्रॉपर वेरिफिकेशन टीम। देखिए बसेरा 15 साल से काम कर रहा है इसी बेस पे। हमने हौश फौश में कोई डिसीजन नहीं लिया है। अगर हमारे पास कोई केस आता है ना, हम हर किसी को बोलते हैं, हम बिल्कुल अपनी तरफ से प्राइवेटली जितना भी हो सकता है हम उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सच में मुस्तहिक है। क्योंकि अगर हमने गलत एक बंदे को दिया, हमने 10 मुस्तहिकों का हक उसको दे दिया, तो दैट इज द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये हम दुनिया की इसका बारीक भी नहीं से और पर्सनली मैं आपको ये बात बताना शायद नहीं चाहता था मीडिया में। जब हम सारा ये प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, फिर एक बार फाइनली मैं पर्सनली जाता हूँ और वेरीफाई करके आता हूँ कि सच में क्या ये मुस्तहिक है या नहीं। चाहे वो एजुकेशन का कोई स्टूडेंट केस हो, चाहे मेडिसिन का कोई केस हो, चाहे टेस्ट के लिए कोई केस हो, मैरिज असिस्टेंट का कोई केस हो, या ऐसे कोई बच्चे जिनके पास स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल शूज, स्कूल बैग नहीं हो। चलो उसके लिए तो हमने 4-5 स्कूलों को अडॉप्ट ही किया है, लेकिन उसके बगैर भी अगर हमारे
हमारे पास कोई आता है हम किसी को नाउम्मीद नहीं करते, प्रोवाइडेड दैट कि वो पूरा वेरीफाइड केस हमारे पास निकले। बाकी वो हमने सिंपल रखा है कि वी हैव अ प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को वो फॉलो करे। बिल्कुल एकदम सीक्रेट है, एकदम प्राइवेट है, उसके अगले दरवाजे वाले को भी नहीं पता चलता है। अगर वो निकलता है ठीक है, मुस्तहिक है तो वेल एंड गुड, नहीं निकलता है तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वी डोंट पब्लिसाइज दैट कि किसी ने गलत किया, ऐसा कुछ नहीं। वी आर ओपन फॉर एवरीवन। लेकिन फिर हमारी जो टीम है मैनेजमेंट की वो डिसाइड करती है कि हु इज टू बी गिवन द बेनिफिट एंड हु नॉट, डिपेंड्स ऑन कि वो उसकी जो सच में जो फाइनेंशियल हालत है अगर वो खराब है तो देन वी आर देयर फॉर। सर कई हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं और उनमें भी अगर कोई ऐसे मुस्तहिक अफराद हैं जो बसीरत कौम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो उन्हें क्या मैकेनिज्म है, किस तरह आपसे अप्रोच किया? बेटर है कि वो हमारे ऑफिस विजिट करें। हमारा ऑफिस जो है बिल्कुल जो हमारा नया महजूर ब्रिज बना है अक्रॉस जवाहर नगर, जो हमारा ब्रिज महजूर ब्रिज है अक्रॉस दैट हमारा वहाँ पे ये बना है, हमारा ऑफिस है वहाँ पे 24/7 ऑफिस हमारा खुला रहता है। इट्स नॉट ओनली फॉर 9 to 6। हाँ ये है कि हमारे मैनेजर साहब यहाँ 24/7 अवेलेबल है, कुछ स्टाफ भी अवेलेबल है क्योंकि असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इंसान बीमार कभी भी हो सकता है, उसके लिए आपको 9 to 6 नहीं होता है। हाँ ये है कि वो हमारा ऑफिस पर्सनली विजिट करे, बेटर ये रहेगा। हाँ अगर ज़्यादा दूर से हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप उसको फ्लैश भी कर सकते हैं, तो ही और शी कैन अप्रोच अस एनी टाइम, नॉट एनी इशू फॉर दैट। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कि बसीरत कौम के जो बानी हैं बशीर साहब वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बशीर साहब सबसे पहले तो खुशामदीद और जानना चाहूँगा जिस मकसद को लेकर आपने बसीरत कौम शुरू किया था, क्या आप समझते हैं वो मकसद आज पूरा हुआ है कि अभी भी कोई कमी लग रही है आपको? नहीं, कमी नहीं है, इंशाल्लाह पूरा हो गया, लेकिन पॉसिबिलिटी है और कुछ करने के लिए। अच्छा, जो हमने किया आहिस्ता आहिस्ता, शुक्र अल्लाह का कि एक बहुत सारी मतलब जैसे हमारा ये भी आज की डेट में स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, फार्मेसी चल रही है और फिर ये और लैब चल रही है, डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है और आगे चलने के लिए। और क्योंकि बेसिकली हमारा कोई बाहर से या किसी और से फंड नहीं लेता है। हमारी जो बिल्डिंग है जो मैंने वक़्फ़ की है खुद ही, फैमिली बिल्डिंग्स है, उनसे जो किराया मिलता है 2-2.5 लाख रुपये महीने का किराया मिलता है, उससे हमारी सारी एक्टिविटी चलती है और पैसा जमा होता है आहिस्ता आहिस्ता। पहले एक बिल्डिंग बना, अभी आपने देखा यहाँ 2 फ्लोर एक बिल्डिंग में बन गई, उसके साथ 2 मकान और बन गए। तो उनमें हमारी फार्मेसी चल रही है, टेलरिंग सेंटर चल रहा है, बाकी चीज़ें चल रही है। इंशाल्लाह आगे और करेंगे क्योंकि फाइनेंस के लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। आप पैसा खुद जनरेट करते हैं और खुद ही इस्तेमाल करते हैं, कहीं और से आप फंड या डोनेशन वगैरह नहीं लेते? नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। आज तक एक पैसा नहीं किसी से लिया इतने सालों में। जो भी हमको उधर से अगर कुछ कमी पड़ती है तो फिर मैं अपनी ज़कात का रकम जो होता है घर फैमिली का वो भी इसमें डालता हूँ, तो आगे चलाती हूँ। किसी से गए नहीं हम किसी के पास पैसा लेने के। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो नाज़रीन आपने देखा कि 15 साल कबल जिस ख्वाब को लेकर ये चले थे, आज की तारीख में वो ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम वो अफराद जो इस इंस्टीट्यूशन की जानिब से दी गई मुराद से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो वो इनसे भी राबिता कायम करने के बाद इनके फ़वाइद जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए कैमरामैन शिजा बकाल के साथ श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।